बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि बेटा आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो जो है वो हमारा मॉडल पेपर है इल्मी वाला, इसको सोल्यूशन अप टू डेट इसका सॉल्व करने लगे हैं। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है। तो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है द पॉइंट सी यहाँ सेंटर है, सेंटर ऑफ ए सर्कल। यानी पहले हमें यहाँ गिवन में है एक सर्कल, ये हमारे सर्कल है और उसका सेंटर गिवन है, उसकी वैल्यू है हमारे पास -5 और 3 एंड पी पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ये बाउंड्री है, एक पॉइंट पी है जो इसके ऊपर लाई हो रहा है, वो है 7 और -2 ये सर्कल के ऊपर। और आपने क्या फाइंड करना है, ये वाला रेडियस फाइंड करना है। इट मीन गिवन जो आपके पास सोल्यूशन के अंदर जो गिवन है, गिवन पॉइंट आपके पास कौन कौन से हैं, एक सर्कल है यानी उसके पॉइंट है -5 और 3, और एक पॉइंट गिवन है वो है 7 और -2। तो आपने रेडियस फाइंड करना है। इट मीन आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाना है CP। आपने डिस्टेंस वाला फार्मूला यूज़ करना है। वो फार्मूला क्या है आपके पास, x2 - x1 इसका स्क्वायर, y2 - y1 इसका स्क्वायर। तो अब देखिए आपके पास ये वाला पॉइंट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट x2 और y2। आप यहाँ वैल्यू एंटर करें तो ये ऐसे बन जाएगा। स्क्वायर रूट में आपके पास x2 की वैल्यू हमारे पास है 7, इसकी वैल्यू -5 तो +5 हो जाएगा, होल का स्क्वायर। y2 हमारे पास है -2 -3 इसका स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा आपके पास टोटल 12 का स्क्वायर, और ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 144, और ये बन जाएगा आपके पास 25। अगर आप इनको ऐड करें तो 169। तो यहाँ ये इक्वल होता है 13 के। तो CP का डिस्टेंस मीन रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आ गया 13। यही आपने फाइंड करना था। ये है हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि आप ऐसे करें, डिफाइन करें, डिफाइन सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड क्या होता है आपने ये डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के लिए आप ऐसे करें, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डिफाइन करना है। ये डिफाइन करने के लिए उसने बताया है कि आपके पास एक ट्राइंगल है। पहले आप एक ट्राइंगल बनाएंगे। इस ट्राइंगल में आपके पास मीडियन यानी मिड पॉइंट होंगे। इसके ऊपर ये A है, ये B है और ये हमारे पास C है। ये मीडियन पॉइंट है एक। यहाँ से आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करें और ये मीडियन है, और यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें और यहाँ से, और ये सारे पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर यहाँ आके मीट कर रहे हैं। इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। सेंट्रॉइड पॉइंट वो होता है जो आप मीडियम से जो मिड पॉइंट BC का, AC का और BC का, AB का मिड पॉइंट लेंगे। उस मिड पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें इनके वर्टेक्स के ऊपर, तो जहाँ लाइनें आपस में मिलती हैं तो हम इसको लिखेंगे द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। कंकरेंसी मीन ऑफ मीडियन ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल। ट्राइंगल के मीडियन फाइंड करने पहले, यानी AB का मीडियन फॉर एग्जांपल आप D कह रहे हैं और BC का आप E कह लें और इसका आप F कह लें। ये सारे जो है एक पॉइंट के ऊपर मीट कर रहे हैं। इस मीट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसे क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। और इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला जस्ट हम एक साथ लिख देंगे, द फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड। फार्मूला जो है वो हम फार्मूला क्या लिखेंगे, तो फार्मूला हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड, फार्मूला ऑफ सेंट्रॉइड किसके इक्वल है, इज, आप इस पॉइंट के ऊपर x की सारी वैल्यूज़ को आपस में ऐड करेंगे और 3 पे डिवाइड, और y की सारे पॉइंट y1 y2 और y3 को डिवाइड करेंगे और 3 पे डिवाइड करेंगे। ये सेंट्रॉइड हो जाएगा।
अब इसी मॉडल पेपर का अब इसी क्वेश्चन का थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने क्या शो करना है, शो डैट .02 (√3 - 1) आपके पास .0 - 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल। ये क्वेश्चन है, यानी अब देखिए ना, उसने बोला राइट ट्राइंगल आपके पास बिल्कुल राइट ट्राइंगल कैसे होती है, जिसमें 90 का एंगल होता है। ये हमारे पास है राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है। तो इस राइट ट्राइंगल में अब हमने, हमारे पास है ए बी, अब ने ए बी, बी सी और ए सी के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करना है। यानी अब अपने राइट ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए क्या काम करना है कि आपने बताना है कि इनमें कोई से दो साइड्स का अगर हम उनको प्लस करें वो थर्ड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास ये राइट ट्राइंगल बनाते हैं। तो पहले हम ऐसे करते हैं, ए बी के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करते हैं। अभी हमने फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, x2 - x1। हार में यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, वन टाइम हमने इसको लिख लिया है, और साथ अब हम सिर्फ वैल्यू पुट किया करेंगे। ये x1 y1 x2 y2 आपके पास ये है √3 - 0 y2 -1 - 2 इसका स्केयर रूट में आ जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा अकेला 3, तो स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, ये बन जाएगा आपके पास 3, तो ये बन जाएगा आपके पास 9। 12 का स्केयर रूट इधर है आपके पास ए बी का मॉड। आप ऐसे करें, स्केयर ऑन बोथ साइड लें, स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास ए बी का स्केयर, इसके डिस्टेंस का स्केयर 12 के बराबर, इसको 1 कह दें। अब आप ऐसे करें, बी सी के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएं। बी सी के ऊपर भी यही डिस्टेंस का फार्मूला आप यूज़ करेंगे। ये हमारे पास है y2 और ये है x1 x2 और y2 माइनस प्लस हो जाएगा। और आप देखें, स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल, यहाँ से 3 मिलेगा, नेगेटिव साइन स्केयर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये -1 इसका 1 आ जाएगा, तो स्केयर रूट में 4 आ गया। इधर आपके पास बी सी है, तो आप देखें यहाँ बी सी है, अगर आप बी सी का स्केयर ले लें तो यहाँ आपके पास 4 आ जाएगा, इसको आप नंबर 2 कहें। इसी तरह अब आप ए और सी के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला यही यूज़ करेंगे, ए सी के ऊपर भी डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे आप। जब आप ए सी के ऊपर डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे, स्केयर रूट में क्या बनेगा, 0 - 0, और ये आपके पास बनेगा -2 इसका स्केयर, तो ये बन जाएगा आपके पास -4 यानी 16। ए सी का डिस्टेंस आ जाएगा 16, अगर स्केयर ऑन बोथ साइड ले लें आप। अगर आप गौर करें, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3 है, ये है 1, ये 2 और ये 3। अगर मैं ऐसे करूं, सो ए सी मॉड का डिस्टेंस ए बी मॉड डिस्टेंस का स्केयर और बी सी मॉड डिस्टेंस के स्केयर के बराबर है। देखिए, इसकी वैल्यू 16 है, इसकी वैल्यू हमारे पास 12 है, और इसकी वैल्यू 4, 16 के बराबर है। इसका मतलब इसके अंदर राइट हैंड ट्राइंगल, दो साइड को ऐड किया, थर्ड साइड बन गई, तो ये हमारे पास है राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास क्या है, राइट ट्राइंगल है, इसके अंदर 90 का एंगल है। तो इसका मतलब ए सी ऊपर 16, यहाँ ए होगा, यहाँ सी और यहाँ हमारे पास बी। ये हमारे पास ए बी अभी हमने फाइंड किया 12 है, और ये 4 और ये 16, इन दोनों को ऐड करो 16 के बराबर है, तो ये राइट ट्राइंगल है। अब देखें आप इसका 4 वाला शॉर्ट क्वेश्चन, द पॉइंट -5 - 2, ए पॉइंट है आपके पास, एक बी पॉइंट है 5 - 4 आर एंड ऑफ ए diameter of a circle, find center and radius of circle। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। हमें गिवन ये है कि एक हमारे पास ऐसे सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर से जो लाइन पास होती है इसे बोलते हैं डायामीटर,
इसे क्या बोलते हैं, डायामीटर। जो लाइन सेंटर से एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये हमारे पास है -5 और -2, एक पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है, ये है 5 -4। ये हमारे पॉइंट्स हैं, ये गिवन पॉइंट्स हैं, ये सेंटर फाइंड करना है, ये सी फाइंड करना है। तो अब सोल्यूशन के अंदर आप क्या लिखेंगे, आपने क्या काम करना है, फॉर सेंटर फाइंड करने के लिए आप करें मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालें आप। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाएं इसके ऊपर, x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। यहाँ वैल्यू x1 हमारे पास ये है, -5 + 5 / 2 आ जाएगा, -2 और ये 2 आ जाएगा, 0 बन जाएगा, और ये 6 2 पे डिवाइड किया -3। तो आपके पास जो सेंटर है, सेंटर की वैल्यू आ गई 0 और -3। और आपने फाइंड करना रेडियस भी, तो रेडियस फाइंड करने के लिए देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं फाइंड कर लूँ, यानी अगर सी बी के दरमियान अगर मैं डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करूँ, जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई किया है, अब वही x2 - x1 5 - 0 इसका स्क्वायर, -4 + 3 इसका स्क्वायर। अगर आप फार्मूला लगाएं तो ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, और ये यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ हमारे पास जो आपके पास रेडियस है वो बन जाएगा 26। इसका रेडियस क्या आ जाएगा 26। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, हमने इसका सेंटर और रेडियस दोनों फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है एक्सरसाइज 4.2 से 4.2 एक्सरसाइज से हमारे पास है क्वेश्चन। क्या है हमारे पास, ये है कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि फाइंड ट्रांसलेटेड एक्सेस। इसका 5 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं इसकी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं आपको बता रहा हूँ गिवन क्या है। इसमें गिवन हमारे पास ये पॉइंट है, गिवन हमारे पास एक पॉइंट P है -6 और -8, और एक हमें गिवन है O', ये हमारे पास है -4 -6, ये हमें गिवन है। तो अब देखिए हमें जो गिवन है उसने फाइंड किया है, कहता फाइंड करें XY कोऑर्डिनेट्स। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये आप फाइंड करें, ये वाला। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ट्रांसलेट के अंदर ये वाले क्या, ये कौन से पॉइंट होंगे, XY स्मॉल XY होगा, और ये O' हमेशा HK होगा। ट्रांसलेट के अंदर फार्मूला कौन सा लगाना है आपने, यहाँ फार्मूला कौन सा यूज़ करना है आपने। ये X कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास है X - H, और ये Y फाइंड करने के लिए आपके Y - K। X की वैल्यू हमारे पास है -6, H की वैल्यू हमारे पास है -4, तो +4 हो जाएगा, तो यहाँ X की वैल्यू -2 आ गई, और स्मॉल y की वैल्यू हमारे पास है -8, और इसकी वैल्यू है प्लस, और y की वैल्यू यहाँ हमारे पास वो भी क्या फाइंड होगी -2। तो ये XY कोऑर्डिनेट्स जो आपने फाइंड करने थे वो आपको मिल गए हैं -2 और -2। ये बेटा इसका ट्रांसलेट का जब वर्ड आएगा स्टार्ट स्टेटमेंट में, ट्रांसलेटेड एक्सेस की जो बात करेगा, ट्रांसलेट का मतलब तर्जमानी करना, यानी आप स्मॉल XY गिवन है और लार्ज XY आप फाइंड करना चाह रहे हैं। O' हमेशा O ओरिजिन का ट्रांसलेटर होता है, यानी HK की वैल्यू होती है, हमेशा आपने याद करना है HK की वैल्यू होती है। मैंने इसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी। और इसी तरह इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास है 6 शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, उसकी स्टेटमेंट में नहीं लिख रहा, उसके अंदर वर्ड आपने पहचान रखनी है रोटेटेड एक्सेस। ये भी 4.2 एक्सरसाइज से है, 4.2 एक्सरसाइज से रोटेटेड एक्सेस। इसमें उसने गिवन क्या है, गिवन हमें पॉइंट है, उस पॉइंट में हमारे पास वैल्यू है 3 और -7, और हमें एंगल थीटा की वैल्यू गिवन है वो है 30 डिग्री। तो ये आप उसने पूछा है आप ये फाइंड करें XY, इसमें भी कोऑर्डिनेट फाइंड करें, कोऑर्डिनेट आप इसमें फाइंड करें, तो ये स्मॉल x और स्मॉल y है। तो इसके क्या फार्मूले होते हैं वो भी ज़रा देख लें। इसका फार्मूला रोटेटेड एक्सेस के अंदर x फाइंड करने का जो फार्मूला है वो हमारे पास है, आपने याद करना है x cos थीटा y sin थीटा, ये फार्मूला है।
तो यहाँ आपने वैल्यू एंटर करनी है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, कॉस थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, वाई की वैल्यू आपके पास है -7 और साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है 30 डिग्री। 3 कॉस जो है आपके पास 30 है, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है √3/2 और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 30 की 1/1/2। तो आप सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3 × 3 √2 -7/2। आप इनका एलसीएम ले लें 2 आ जाएगा, 3 × √3 - 7 इस एक्स का आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर आप वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, वाई का फार्मूला होगा एक्स साइन थीटा, लेकिन नेगेटिव आएगा साथ, और यहाँ आएगा आपके पास वाई कॉस थीटा। एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 है, साइन थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, वाई की वैल्यू आपके पास है -7 और इसकी वैल्यू है 30 डिग्री, -3 इसकी वैल्यू अभी आपको बताई 1/2 होती है और इसकी वैल्यू √3/2। आप इनके एलसीएम लेने 2 आ जाएगा, -3 - 7 √3। तो ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, रिक्वायर ये और ये। मेन काम आपने क्या काम करना है, इनके अंदर ये फार्मूले याद करने हैं। आपको कैसे पता चलेगा ये वाले फार्मूले यूज़ करने हैं इनके अंदर? आपको पता चलेगा जब रोटेटेड एक्सिस का वर्ड आएगा, ट्रांसलेटेड का वर्ड आएगा तो ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फार्मूले यूज़ करने हैं। जब रोटेटेड का आएगा तो आपने ये वाले फार्मूले लगाने के लिए फार्मूला यूज़ करना है। अब आप देखें इसी का क्वेश्चन नंबर 7 शॉर्ट क्वेश्चन। 7 शॉर्ट क्वेश्चन में कहता है शो दैट ट्राइंगल है आपके पास, शो दैट ट्राइंगल विद वर्टिसेस A 1 1 B 4 5 C 12 - 1 is a right triangle। ये राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल शो करना है आपने, अभी राइट का वर्ड लिखा नहीं तो राइट ट्राइंगल आपने शो राइट ट्राइंगल शो करना है। तो राइट ट्राइंगल करने के लिए आपने क्या काम करना है? सिंपल सवाल आप कर सकते हैं सिंपल मेथड से कि आप ऐसे करें, पहले स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ AB, इसको हम नाम देते हैं M1। स्लोप का फार्मूला है y2 - y1 x2 - x1। आप ऐसे करें, y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 1, ये 4/3 आ गया, ये बन गया M1। स्लोप, अब इसी तरह किसी और के स्लोप ऑफ BC निकालें आप, स्लोप ऑफ BC, इसको नाम दे देते हैं M2, y2 - y1 x2 - x1, ये बन जाएगा आपके पास -1 - 5, उसके बाद आ जाएगा 12 - 4, तो ये बन जाएगा -6/8। सिंप्लीफाई करें आप इसको तो ये बन जाएगा -3/4। अब आप देखें, इन दोनों को गौर से देखें, दोनों अगर दोनों का मैं प्रोडक्ट लूँ, सिंस अगर मैं प्रोडक्ट लूँ M1.M2, अगर प्रोडक्ट लेने से इनका आंसर -1 अगर बन जाए तो -1 का मतलब ये है कि AB की स्लोप परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, ये परपेंडिकुलर हैं। जब परपेंडिकुलर हैं तो इनके अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो उसका मतलब है राइट ट्राइंगल। उसका क्या मीनिंग है? राइट ट्राइंगल। 2 बार आपने इसका फार्मूला लगाना है, 100 वाला, स्लोप वाला। ये भी बहुत इजी शॉर्ट क्वेश्चन था। अब इसी देखें, इसका आपके पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वो है हमारे पास 8। उसकी स्टेटमेंट में उसमें क्या गिवन है वो लिखने वाला हूँ। तो स्टेटमेंट आपने पढ़ लेनी है। लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन इज 5 यूनिट। मतलब उसने कहा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन, ये आपके पास ओरिजिन है, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ तक हमारे पास इस पॉइंट की स्लोप गिवन है। वो स्लोप हमारे पास है इसकी 5, P की वैल्यू हमें गिवन है, यानी 5 गिवन है। और हमारे पास
इंक्लिनेशन ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज़ 120, यानी उसका एंगल भी गिवन है 120 डिग्री, हमें एंगल भी गिवन है इसका 120 डिग्री। आपने क्या फाइंड करना है इसमें, आपने स्लोप ऑफ वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, यानी आपने एम और सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी इसमें ये हमारे पास एक पॉइंट से एक लाइन से दूसरी लाइन के ऊपर ये है परपेंडिकुलर, अगर इसके ऊपर परपेंडिकुलर है यानी मीन नॉर्मल है, तो इसकी इक्वेशन हमने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका फार्मूला हमारे पास है एक्स कॉज अल्फ़ा वाई साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। एक्स यहाँ से एंगल हमें गिवन है, एंगल हमारे पास है 120 डिग्री, हमारे पास 120 डिग्री, और पी हमारे पास है, इसकी लेंथ जो है वो 5 गिवन है। कॉज 120 की जो वैल्यू है, कॉज 120 डिग्री की जो वैल्यू है टेबल के अंदर से, वो हमारे पास है -1/2, और साइन 120 की वैल्यू हमारे पास है √3/2। यहाँ से सिंप्लीफाई करें, आप ऐसे करें 2 से मल्टीप्लाई करें, -x √3y 10। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, x को इस तरफ ले जाएं, इससे डिवाइड करें, अगर हम डिवाइड करें तो √3x प्लस √3 इसके नीचे भी आ जाएगा। आप कंपेयर करें इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ये स्लोप मिल जाएगी आपके पास, m इज इक्वल टू 1/√3 और c आपके पास आ जाएगा 10/√3, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, यही हमने फाइंड करना था। हमें क्या गिवन है, एक हमें ये गिवन है कि एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस यानी p की वैल्यू गिवन है, और इंक्लिनेशन क्या होता है, जो एंगल इनके साथ बन रहा है इस इंक्लिनेशन कह रहे हैं वो है 120 डिग्री। तो आपने ये वाला फार्मूला होता है नॉर्मल लाइन का, ये वाला फार्मूला आपने याद करना है नॉर्मल लाइन का, यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट करनी है और p की वैल्यू पुट करनी है, और आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, चेक वेदर द पॉइंट लाई अबव और बिलो। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक पॉइंट गिवन होता है और एक हमें लाइन गिवन होती है, गिवन लाइन, वो लाइन हमारे पास है 4x प्लस 5y -3 इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि y के साथ जो साइन है ये पॉजिटिव यानी b ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आपने क्या काम करना है, ये वाला जो पॉइंट है ये x y, आपने x की जगह एंटर करना है -2 और y की जगह एंटर करना है 4, यहाँ आ गया -3। अगर आप चेक करें तो ये बन जाएगा आपके पास -8 प्लस 20 -3, तो ये आपके पास आई थिंक बन जाएगा 29 बन जाएगा, 11 निकाल देंगे तो ये ग्रेटर देन 0। यहाँ b पॉजिटिव है, उसकी वैल्यू भी पॉजिटिव थी, और ये जो आंसर निकला इसका आंसर भी पॉजिटिव है, तो आप लिखेंगे अबव द लाइन। आपका पॉइंट कहाँ लाइएगा, पॉइंट लाइज अबव द लाइन, ये लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। अगर इनका साइन सेम आ जाए, अगर इनका साइन सेम आ जाए तो अबव द लाइन। और 10 वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें उसने हमें क्या कहा है, बाय मीन ऑफ स्लोप पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। हमारे पास पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट हमारे पास है a -1 -3, एक पॉइंट हमें गिवन है 1 5, और एक पॉइंट हमें गिवन है 2 9, ये पॉइंट गिवन है a b c। हमने बताना है ये लाई कर रहे हैं सेम लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, ऐसे सेम लाइन पर लाई, हमने क्या कहा स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करना है, जिसका नाम हमारे पास है, हम स्लोप ऑफ ए बी निकालें तो फार्मूला है वही है y2 - 1 x2 - x1। 5 + 3 हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, 1 + 1 तो ये हमारे पास बन जाएगा 8/2 4 के इक्वल। इसी तरह आप स्लोप फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ बी सी, इनकी स्लोप फाइंड करें आप, यही फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू डायरेक्ट ले लेते हैं, 9 - 5 2 - 1, तो ये बन गया आपके पास 4/1, तो 4 आ गया। इसी तरह आप स्लोप फाइंड करें, स्लोप ऑफ ए सी
स्लोप ऑफ AC, आप AC निकालें, यही ये y2 है, ये आपके पास प्लस हो जाएगा, y1 है, ये x2 है, ये x1, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर बन जाएगा 12, नीचे 3 4। अब चेक करें इस क्वेश्चन में इन सारी जो लाइंस हैं इनकी स्लोप सेम है, तो ये सेम लाइन के ऊपर लाई कर रही हैं। ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं? सेम लाइन के ऊपर। अगर इनके पॉइंट सारे के सारे सेम आ रहे हैं, अब देखिए हमारे पास लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन रह गए हैं। इस शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास वो क्या कह रहा है कि आपने फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन बाय सेक्टिंग द सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे आपकी लाइन यहाँ लाई कर रही है ऐसे। आप देखें यहाँ इसके साथ एंगल जो बन रहा है अल्फा, वो बन रहा है 135 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली। एक आपके पास क्या गिवन है, आपने क्या काम करना है, आपने लाइन फाइंड करनी, लाइन ऑफ ए। आपके पास ये गिवन है 135 डिग्री। फार्मूला हमने पढ़ा था m = tan अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 135 डिग्री, तो m = आ गया -1, यहाँ से हमें स्लो मिल गई। और पॉइंट यहाँ देखें, पॉइंट भी गिवन है, वो है 0 0। ओरिजिन आपका पॉइंट है, पॉइंट भी गिवन है। इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा फार्मूला यूज करना है आपने? बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, बार बार यूज करते हैं, y - y1 m × x - x1। तो y - y1 पॉइंट 0 है, स्लोप हमारे पास -1 है, x ये भी 0 आ जाएगा, तो y = -x। तो ये हमारे पास गिवन लाइन है, रिक्वायर्ड लाइन है जो हमने फाइंड करनी थी कि हमारा जो है हमारी जो लाइन है वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है और ओरिजिन से पास हो रही है, ये पॉइंट है। और यहाँ से हमने स्लोप फाइंड कर लिया है, पॉइंट हमें गिवन था, यानी पॉइंट हमारे पास ओरिजिन है। हमने यहाँ वैल्यू पुट की, सिंप्लीफाई किया, y = -x। तो इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे भी लिख सकते हैं, y + x = 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन आ गई। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें हमारे पास क्या है, फाइंड करना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। हमें एक पॉइंट गिवन है -4 और 7, यानी ये x और y है, और उसने कहा है कंडीशन ये लगाई है लाइन जो है वो आपस में पैरेलल हैं और गिवन लाइन है, इस लाइन के पैरेलल है। गिवन लाइन, ये लाइन क्या है, 2x - 7y + 4 = 0। अब फार्मूला यूज करने के लिए स्लोप चाहिए, स्लोप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर 7y को आप इस तरह भेजें तो इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब 7 से डिवाइड कर दें, ऐसे बन जाएगा। तो अगर इसको कंपेयर करें आप इसके साथ mx + c के साथ, अगर आप कंपेयर करें इसके साथ, तो यहाँ m की वैल्यू आप देखें, आपके पास m की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ गई है, m आपके पास यहाँ मिल गया है आपके पास 2/7। स्लोप ये है, ये पॉइंट है, ये कंडीशन थी। अब हम इस स्लोप को चेंज नहीं करेंगे, अब इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू है और ये पॉइंट और वैल्यू दोनों गिवन है, तो फार्मूला हमने लगाना है इक्वेशन ऑफ लाइन का। तो फार्मूला आएगा y - y1 m × x - x1। तो y1 आपके पास है, वो है देखें ये x1 y1 7 है, m की वैल्यू है 2/7, ये +4 हो जाएगा। अब 7 से मल्टीप्लाई करें, इधर 2 से मल्टीप्लाई, 2x + 8 हो गया, 7y - 49, 2x + 8, इनको तरतीब लगाएं, इस तरफ ले जाएं, 2x - 7y, इसको भी इधर ले आएं, तो ये बन जाएगा 57। ये रिक्वायर्ड लाइन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पॉइंट भी गिवन था, लाइन गिवन थी, यहाँ से स्लोप फाइंड कर ली, पैरेलल की वजह से हमने चेंज ही नहीं किया और इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर हमने इंटर कर दिया। ये थे 12 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा जो मैंने सॉल्व कर दिए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएंगे ये वीडियो, आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी दें। इसके लिए आपका थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें